आकाश आनंद जी अपने बयान के माध्यम से उन्होंने समाज में एक संदेश दिया है कि अभी उन्हें परिपक्व होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। उनका वो लोग विरोध करें, भाजपा विरोध करके दिखाएं। हाँ। अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि 400 पार करवा दो, हम हाँ। संविधान बदल देंगे, उनका विरोध करके दिखाएं तो जाने। उनके एक भाई का विरोध कर रहे हो, बहुजन समाज में जो एक नेता निकल रहा है उसका विरोध कर रहे हो, यही तुम्हारे संस्कार। आंटी अंकल वो संस्कार अलग हैं, तो वो बड़े घर के लोग हैं, हम लोग झोपड़ी से निकले हैं, वो चंद्रशेखर भैया झोपड़ी से संघर्ष करके निकले हैं, रोड पे हैं, सारे लोग अच्छे से जानते हैं संस्कार क्या होता है, उनके पास नहीं है ऐसी चीजें। जब वो एक नेता को नहीं समझ पा रहे तो गरीब घर के लोगों को क्या समझेंगे, हम लोग को क्या समझेंगे। किसी का गढ़ नहीं है, ये चंद्रशेखर भैया का गढ़ है। वो दलितों केवल नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता। हाँ, आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर जिला के नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की चुनाव लड़ने की वजह से जो नगीना की सीट है वो हॉट सीट बन गई है। पूरे देश भर की लोगों की निगाहें जो है नगीना सीट पर बनी हुई है। लेकिन एक बार आपको बता दूं कि ये जो नगीना सीट है बसपा के गढ़ के रूप में जाना जाता है और विगत दिन है आकाश आनंद जो है हिंदू इंटर कॉलेज में महारैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कुछ अनाप शनाप बोला, उनको भगौड़े बोले, साला तक बोला और एक सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाला तक बोल दिया। इसको लेकर आखिर आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं क्या सोचते हैं, राय लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट ए.के. आनंद है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आए हैं सर? जी, आजमगढ़ से आया हूँ। आकाश आनंद जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आकाश आनंद जी अपने बयान के माध्यम से उन्होंने समाज में एक संदेश दिया है कि अभी उन्हें परिपक्व होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। तो अपनी जो वाणी है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी परिपक्वता सिद्ध कर दी। विदेश से पढ़कर आए हैं, आप कह रहे हैं कि सीखने में टाइम लगेगा। देखिए, वो विदेश से डिग्री लें चाहे यहाँ के कंपटीशन में डिग्री लें, हाँ। यहाँ का जो कॉम्पिटिटर है वो जो यहाँ के कंपटीशन को फेस नहीं कर पाता वो विदेश में जाके डिग्री लेके आता है, क्योंकि यहाँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ठीक है, हिसाब से विदेश में पढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, विदेश में पढ़ना चाहिए। जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी पढ़ते हैं, यहाँ से फिर विदेश में भी पढ़ते हैं। भारत में भी JNU और DU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से भी पढ़ते हैं। और बुद्धि में, ज्ञान में, विवेक में, हर क्षेत्र में किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा यहाँ के लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने से उनकी बुद्धि या उनका विवेक सिद्ध हो जाता है। उनकी बात से ही उनका विवेक, उनकी सोच, उनका जो चरित्र है वो साबित हो जाता है। क्या कहेंगे सर? आकाश आनंद जी चंद्रशेखर आज़ाद को भगौड़ा तक बोल रहे हैं कि FIR कर वो भाग जाते हैं। देखिए, आकाश आनंद जी एक छोटे भाई हैं, उनको पता नहीं है कि संघर्षों का लड़ना कैसा होता है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक संघर्षों पर लड़ाई करते हैं, दलितों के लिए रोड पे लड़ाई करते हैं। उसी से ही पता चलता है कि समाज की कौन आवाज़ उठाएगा। आकाश आनंद तो एक ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, ऐसी बंगला में घूमते हैं, उन्हें यही नहीं पता रहता कि कौन व्यक्ति कैसा रह रहा है, गरीबी की क्या स्थिति हो रही है, दलित समाजों की क्या अत्याचार हो रहा है, उन लोगों पे क्या दिक्कत आ रही है। एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो हर दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं और संघर्षों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए नगीना विधानसभा और सारे युवा हर गाँव के भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। आप कह रहे हैं एसी में रहते हैं और वो भी जो है रोज चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, वो रोज ही चुनावी का समय होता है तो आ जाते हैं। रोज चुनावी का अगर समय होता तो आकाश आनंद जी आ जाते हैं। इसलिए अब चंद्रशेखर भाई तो पहले से ही रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर जी अब बसपा का विकल्प बन गए हैं? चंद्रशेखर भाई बसपा का विकल्प कैसे बन जाएंगे? वो तो उनका खुद की पार्टी है, चुनाव चिन्ह केतली का निशान है। विकल्प बोल रहे हैं, विकल्प बोल रहे हैं सर। विकल्प जब 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं तब होता है। यहाँ तो चंद्रशेखर भाई अकेले हैं। वो तो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, वो किस तरीके से समाज को देख रहे हैं। जब एक बड़े नेता को जो बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है ना, SC/ST एक्ट की लड़ाई लड़ रहा है, भोपाल में जो कड़ी सेना वाले आंदोलन के थे उनका जो विरोध किए हैं चंद्रशेखर भाई, ऐसी लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं हमारे चंद्रशेखर भैया कौन है? उनका वो लोग विरोध करें, भाजपा विरोध करके दिखाएं। अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि 400 पार करवा दो, हम संविधान बदल देंगे, उनका विरोध करके दिखाएं तो जाने। एक भाई का विरोध कर रहे हो, बहुजन समाज में जो एक नेता निकल रहा है उसका विरोध कर रहे हो, यही तुम्हारे संस्कार हैं। अच्छा, आकाश आनंद जी के एक सवाल को लेकर जब भी पूछा जाता है चंद्रशेखर जी से सवाल तो उनको छोटो भाई कहते हैं, मायावती जी को माँ और बुआ कहते हैं। लेकिन आकाश आनंद जी जो है नगीना में प्रोग्राम था तू तड़ाक भाषा बोल रहे थे। देखिए,
गांव के जो लड़के होते हैं, गांव के जो आदमी होते हैं, और शहर में बड़ा अंतर है। शहर वाले तू तकार करते हैं, गांव वाले भैया कहते हैं, भैया जी कहते हैं, माँ जी कहते हैं, दादी माँ कहते हैं ना, बुआ जी कहते हैं, माता जी कहते हैं। ये संस्कार होते हैं। वो लोग आंटी अंकल, वो संस्कार अलग हैं। तो वो बड़े घर के लोग हैं, हम लोग झोपड़ी से निकले हैं। वो चंद्रशेखर भैया झोपड़ी से संघर्ष करके निकले हैं, रोड पे हैं। सारे लोग अच्छे से जानते हैं संस्कार क्या होता है। उनके पास नहीं है ऐसी चीजें। जब वो एक नेता को नहीं समझ पा रहे तो गरीब घर के लोगों को क्या समझेंगे, हम लोग को क्या समझेंगे। जो झोपड़ी से लोग निकल रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं खाने पा रहे, उसको क्या समझेंगे। वो उस दर्द को क्या जानेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। तो आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर जी से बाबा साहब क्या गए थे? बाबा साहब क्या गए थे? हमने रानी के पीठ को चीर दिया है। अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होंगे, बैलेट पेपर से या वोट के पेटी से पैदा होंगे। गढ़ किसी का नहीं होता है। जो काम करेगा वो समाज में बना रहेगा, जो काम नहीं करेगा समाज में नहीं रहेगा। जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा समाज उसको पूछेगा, जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा उसको समाज नहीं पूछेगा। किसी का गढ़ नहीं है ये। अब चंद्रशेखर भैया का गढ़ है। वो दलितों केवल नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश के नेता। हाँ, ये देश के नेता होने चाहिए। जो लोग केवल दलितों के नेता बता देते, बहुजन समाज का नेता बता देते, वो बहुजन समाज के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। क्योंकि संविधान पूरे देश का है और चंद्रशेखर भैया संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं। वो इसलिए पूरे देश के नेता हैं, केवल दलित समाज के नेता नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद जी जो है चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयान देने का काम किया, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, इनमें जो है आक्रोश है और गुस्सा है। क्या कहेंगे सर आकाश आनंद के बयान पर? भाई ये तो जाहिर है उन्होंने क्या कहा, और ऐसे नहीं कहा है कि FIR करवा कर भगवा जाते हैं, भाग जाते हैं, एक सीट के लिए रोते और गिड़गिड़ाते रहते हैं, भगौड़ा है। भाई देखो, जो संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ा होता है, सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ा होता है, राजनीतिक लड़ाई नहीं, इसके लिए संघर्ष नहीं किए रहता है, तो फिर उसको क्या मालूम ये राजनीति क्या है, संघर्ष क्या है। मेन वही बात है, उन्होंने राजनीति कभी नहीं किया। सही राजनीति जड़ से मतलब एक जो एक यहाँ पर उनकी राजनीति है, एक दिया हुआ बनी बनाई। यहाँ एक संघर्ष की राजनीति, सामाजिक राजनीति। तो ये सामाजिक और संघर्ष, ये सामाजिक और जो राजनीतिक लड़ाई है, इससे वो घबरा गए हैं। लेकिन इतना नहीं, आकाश आनंद जी को इतना नहीं घबराना चाहिए कि वो अपशब्द बोल दें। किस लिए कि वो इतना तो पढ़े लिखे हैं ही, चाहे इस देश में पढ़े चाहे विदेश पढ़े हों, इतना तो पढ़े लिखे हैं कि किसी से इतना घबरा कर और ऐसे शब्द को बोल दिया जाए कि जो पूरे जनता में सब में आक्रोश हो जाए, उन खुद माइनस पॉइंट होने लगे हो। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीति एक ढंग से कर दें, करें वो अपनी राजनीति करें। इधर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति करें। लेकिन अब शब्द ये वाली बात जो है, ये उनके अशिक्षित होने का एक परिचय दे दिया। ये परिचय दे रहा, लोग समझदार आज हैं, ये जानते हैं कि ये पढ़े हैं, लेकिन क्या पढ़ाई किए हैं सब जान गए हैं। कोई आजकल ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता हो। तो इस तरीके से क्या परिचय हुआ? मैं एडवोकेट नरेंद्र बहादुर, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, अम्बेडकर नगर का। तो देखिए, जो आकाश आनंद जी का बयान है उसको लेकर तमाम जो भीम आर्मी के समर्थक हैं उनमें आक्रोश है। और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में आकाश आनंद बयान देकर जो है सोशल मीडिया के ट्विटर / पर जो है 3 नंबर पर पूरे ट्विटर अकाउंट पर जो है रैंकिंग कर रहे हैं। और ये सब कुछ जो है चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से हो रहा है। फिलहाल इन तमाम लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत